Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Kabhi Main Kabhi Tum, episode number 33. तो let's start. So इस एपिसोड के अंदर सिर्फ एक दो चीज़ें ही थी जो कि जिनके बारे में बात हो सकती है। इसके अलावा बस मुझे लगता है कि अब 5 नवंबर को जो फिनाले एपिसोड आनी है उससे पहले जो 2 एपिसोड्स होंगी वो फिलर टाइप ही होंगी। शुक्र है शर्जीना को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं घसीटा इन्होंने। वो होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी माँ उसको बताती है कि उसके साथ क्या मिसहैप हुआ है, और शर्जीना भी बहुत ही ज़्यादा मय्यत तरीके से रोती है। जितना रोना धोना वो मचाती है और जिस तरह से वो पूछती है उतना इज़ इनफ। उस पॉइंट पे जो मुस्तफ़ा होता है और जब वो ये सवाल करती है कि बच्चा कहाँ है, और जो वो एक्सप्रेशन देता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। खैर डॉक्टर ने उसको जाने की इजाज़त दे दी होती है घर, और मुस्तफ़ा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं करती है। स्वीट सा बंदा है, उसको कहता है कि मुझे डांट लो, मुझसे लड़ लो, मगर यूँ खामोश ना रहो। लेकिन शर्जीना इस वक्त उससे कुछ बात नहीं करती। फिर शर्जीना ये फ़ैसला भी करती है कि अपनी अम्मी को कहती है कि मैं आपके साथ आपके घर जाऊँगी, जिसके ऊपर बहुत हल्की सी आवाज़ में मुझसे पूछता क्यों। और फिर आंटी जो होती हैं, मतलब शर्जीना की जो माँ है, वो यही कहती है कि इस वक्त उसका हमारे साथ ही जाना ठीक है। पूरी एपिसोड के अंदर सबसे जो सेन कैरेक्टर है ना, जो सबसे सेंसिबल और पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो ये आंटी ही हैं। आई थिंक एक या दो या तीन जगह पर हमने इनकी कन्वर्सेशन देखी। एक कन्वर्सेशन मुस्तफ़ा के साथ और एक शर्जीना के साथ। वो दोनों ही बहुत अहम और टू द पॉइंट बातें करती हैं वो उसके अंदर, और दोनों के बीच में जो जो बातें आ रही हैं दिल में, वो उनको क्लियर करने की कोशिश करती हैं। मुस्तफ़ा को भी वो यही कहती है कि शर्जीना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और शर्जीना को भी वो यही समझाती है कि मुस्तफ़ा को उसकी गलतियों का उजाला करने का एक मौका तो दो। जिसके ऊपर शर्जीना बोलती है कि नहीं, ये वो मुस्तफ़ा तो रहा ही नहीं जिससे मुझे मोहब्बत थी, और उसकी मेरी सोच में बहुत डिफरेंस आ गया। इसी पूरे टाइम के अंदर जो है मुस्तफ़ा को अपना नया घर भी मिल जाता है। जब वो उस घर में जाता है तो वो एम्प्टीनेस जो पहले शर्जीना फ़ील कर रही थी, अब वो भी करता है, ना सिर्फ घर में बल्कि अपने अंदर भी। और फिर वो उसी लेवल पे उसी तरह का रोता है। ऑब्वियसली वो जो उसके रोने के अंदर एक चीज़ थी, वो दोनों चीज़ों की डिपिक्शन थी, एक बच्चे का लॉस और फिर शर्जीना का इस तरह से उससे नाराज़ होकर उसे इस पॉइंट पे छोड़ के चला जाना। समवेयर देयर इज़ ऑल्सो अ गिल्ट, सो ही ब्रोक डाउन। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा की अम्मी है, उनको भी अच्छा पता चल रहा है। जो सिद्रा की सास होती है वो ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको कुछ ना कुछ सुना रही होती है कि दिल जेल चला गया और उसने पता नहीं क्या अपनी कंपनी के साथ भी कुछ फ्रॉड किया, दिस एंड दैट। अच्छा, जो वो नाइस कैरेक्टर है उनके दामाद का, वो भी बहाने से अपनी माँ को ले तो जाता है, लेकिन बोल वो उतना ही ऊँचा रहा होता है कि हर बात शगुफ्ता तक पहुँच रही होती है। खैर इफ्तिखार साहब की तबीयत जो कि एक्सपेक्टेड थी कि ख़राब हो गई, और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, शगुफ्ता जो मुस्तफ़ा को कॉल करती है, मुस्तफ़ा फ़ौरन हाज़िर हो जाता है। फिर वो अपनी चेन उतार के उसे देने लगती हैं कि उस वकास ने सारा बिल दिया है यहाँ पर लाने का अब्बा को, एंड दिस एंड दैट। तो वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाप जो है वो भी मुस्तफ़ा से अच्छे तरीके से मिलता है। मुस्तफ़ा उन दोनों को वहाँ से, जब वो फ्री होते हैं हॉस्पिटल से, तो अपने घर लेके जाता है। वहाँ पर भी माँ यही पूछती है कि ये किसका घर है, तो वो कहता है किराए का घर है। फिर वो पूछती है किराएदार कौन है, गाड़ी किसकी है, और मुस्तफ़ा जवाब देता है कि मतलब मेरी गाड़ी है। फिर वो क्लियर कर देता है कि यहाँ पर शर्जीना नहीं है, और आपका मेड वगैरह का और खाने पकाने वाली का सबका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। और बहुत ही छोटी सी कन्वर्सेशन में लेकिन बहुत ही सटल तरीके से सिद्रा भी जो सारी आप बीती होती है वो बता देती है अपने माँ बाप की कि उनके साथ क्या कुछ अदील ने किया। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जहाँ पर सिद्रा बता रही होती है मुस्तफ़ा को, तो वो कहती है कि अदील भाई ने आधी रात को इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो ऑब्वियसली उसको पता था कि रुबाब ने निकाला है, अदील तो खुद जेल चला जाता है। ये एक छोटी सी बात थी जो कि नोटिसेबल थी, और अदील जो है वो जेल में भी उसी स्वैग के साथ है। तो इसके माँ बाप को भी ठिकाना फाइनली मिल गया है, और रुबाब और अदील का भी होपफुली क्लोजर हो चुका है। नताशा को भी डिवोर्स मिल गई है। तो अब बाकी सिर्फ रह गए हमारे मुस्तफ़ा और शर्जीना। तो लेट्स सी इन 2 एपिसोड में क्या कुछ होगा। शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ करेगी, उसके पास वापस जाएगी या नहीं। अगर नहीं जाएगी तो ये बहुत अजीब बात होगी, शॉकिंग बात होगी, क्योंकि इतनी बात है नहीं। मुस्तफ़ा और शर्जीना एक दूसरे के बगैर शायद रह नहीं सकते।
और अगर शर्जीना स्ट्रॉन्ग होकर रह लेगी तो रहना चाहिए नहीं। तो लेट्स सी कि अब आगे किस तरह ड्रामा इख्तिताम की तरफ पहुंचता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।